अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ठीक है, तो मेरी बेटी प्यारी सी। और वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और यहाँ पर जी मैं आपको दिखा मैं ये रही थी कि जी ये पर्दा जहाँ लगा हुआ है, कर्टन लगे हुए हैं, ये मेरे बेटे ने बिल्कुल उतार दिया था। और हमारे घर अभी गेस्ट आने ही वाले थे, और कुछ गेस्ट आने थे, तो वो एंड टाइम पे मेरे बेटे ने वो पर्दा खींचा और वो सारा गिर गया। और आप देखें मेरा कमाल कि मैंने इसको कैसे जोड़ा। मैंने इसको अपने जुगाड़ लगा लगा के छोड़ दिया। और आप हमारी दीवार का हाल देख सकते हैं। और जिनके घर बच्चे हैं उनकी दीवार का यही हाल होता है, क्योंकि वो दीवार को ही वाइट बोर्ड समझ लेते हैं और उस पर ही लिखते रहते हैं, जितना भी मना कर लो। तो जी यहाँ जी नेक्स्ट डे था, और मामा वगैरह के घर हमारी दावत थी, हमारी नहीं। चाची और मेरे चाची और चाचू वगैरह की दावत थी, तो मामा ने मुझे भी इनवाइट कर लिया था। तो मैं भी चले गई थी, बच्चे भी चले गए थे। यहाँ पर जी खाना जब लगा था तब की मुझे वीडियो बनानी याद ही नहीं रही, और जब वो ख़त्म हो गया तब मुझे याद आया, मैंने कैमरा ऑन कर लिया जल्दी जल्दी से। और यहाँ सब खाना एंजॉय कर रहे थे। और आपको जैसे ये पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जी इसीलिए जी हम रूम में ही बैठ के खाना खा रहे थे, बाहर नहीं खाया था टीवी लाउंज में, तो रूम में ही बैठ के खा रहे थे। और जी यहाँ पर सभी बैठे हुए थे, खाना एंजॉय कर रहे थे। और मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं कैमरा लेके सबकी वीडियोस बना रही थी। हाँ, सबकी फेस की नहीं, वैसी वीडियोस बना रही थी। तो यहाँ पर जी आपको जैसे कि पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, और एसी वगैरह भी चल रहा था। और जैसा कि आपको पता है मेरी मम्मा वगैरह नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो अभी कुछ चीज़ें उनके घर की होने वाली हैं और कुछ हो गई हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएंगी जो रह गई हैं। और यहाँ पर जी सब खाना खा चुके थे। यहाँ पर जी स्टील के ग्लास हमने इसलिए भी रखे थे कि कुछ बच्चे भी थे जो कि बार बार ग्लास तोड़ने वाले थे, इसलिए उनके लिए ये ग्लास रखे थे। यहाँ मेरा कैमरा पता नहीं क्यों ब्लर हो गया था, और अब बर्तन उठाने की बारी आ गई थी, और मेरी कज़न भी साथ उठा रही थी और मैं भी बर्तन उठा रही थी। तो जी इतनी हेल्प तो मम्मा की करा ही देती हूँ, नहीं तो मैं तो बहुत लेट आई थी और मैंने कोई भी हेल्प नहीं करवाई थी। मम्मा ने सब कुछ ऑलरेडी पहले करके रखा हुआ था, क्योंकि वो कुछ करने ही नहीं देती, वो सारा कुछ सबसे पहले कर लेती हैं। तो यहाँ पर जी दही भल्ले बहुत मज़े के थे, और मामा ने बनाया हुआ था, पुलाव था, चिकन था, और अरबी का सालन भी बनाया हुआ था, साथ में कटलेट्स वगैरह थे। अच्छा खाना था, बहुत अच्छा था। तो जी यहाँ पर जी हम बर्तन उठा रहे थे, और साथ साथ मैंने कैमरा भी पकड़ा था। और मुझे सारे कह रहे थे बर्तन गिर जाएंगे, कैमरा छोड़ दो, पर मैंने कहा नहीं गिरेंगे। तो मैं अपनी कज़न से कह रही थी तुम ग्लास रख दो, ये नहीं गिरेंगे। तो प्रैक्टिस थोड़ी बहुत हो ही गई है। और जी आप देख सकते हैं जी बर्तन हम किचन में लेके जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया मामा वगैरह का घर बस कुछ हद तक काफ़ी बन गया, बस कैबिनेट्स रह गए हैं बनने वाले, वो भी इंशाल्लाह ताला बन जाएंगे। वैसे तो ऑल ओवर बहुत अच्छा घर बन जी। ये टाइम है जी हमारी गॉसिप्स का, जहाँ हम बातें कर रहे थे बैठ के खाना वगैरह खाने के बाद। बहुत ज़्यादा बातें की, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और जी ये बातें वगैरह करने के बाद काफ़ी बातें की, उसके बाद चाची वगैरह भी चले गए थे, और हम मुझे भी मेरे हस्बैंड लेने आ गए थे, और मैं भी उनके साथ घर चले गई थी। और जी बस यही था। और नेक्स्ट डे मैंने चिकन चिकन मंचूरियन नहीं, चिकन स्पैगेटी बनाई थी बच्चों के कहने पे, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने इसकी रेसिपी आपसे पहले शेयर भी की हुई है, इसीलिए मैं इस पर पूरी रेसिपी नहीं डाली, कुछ कुछ चीज़ें डालूंगी, और कुछ तो मेरे कैमरे से मिसिंग भी हो गई हैं। और क्योंकि बच्चे मोबाइल पकड़ते हैं और वो कुछ चीज़ें मिसिंग कर देते हैं, अब कोशिश करूँगी इनको मोबाइल कम दिया करूँ। यहाँ पर जी मैंने चिकन की सीजलिंग कर ली थी, चिकन को अच्छी तरह से ब्राउन करके। और फिर मैंने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, और चिकन क्यूब ऐड किया था, वो नहीं शायद क्लिप आया। बाद में शिमला मिर्च ऐड की थी, और बंद गोभी ऐड की थी, और गाजर तो हमें कहीं से मिली नहीं थी, बहुत ढूंढी लेकिन कहीं से भी नहीं मिली। और मैं बस इन सब्जियों को हल्का हल्का खड़ा ही रहने दूंगी, और ये डालने के बाद भी मैं इन सब्जियों की भी सीजलिंग करूँगी, जैसे कि इसमें भी सोया सॉस ऐड करूँगी, चिली सॉस ऐड करूँगी, विनीगर ऐड करूँगी, और नमक और काली मिर्च तो ऑलरेडी ऐड होता ही है इसमें। उसमें उसके बाद मैं इसमें बॉयल की हुई स्पैगेटी ऐड कर दूँगी, और मेरी स्पैगेटी रेडी हो जाएगी। तो कुछ क्लिप मिस है, इसलिए मैंने सोचा आपको ऐसे ही बता दूँ। कोई मुश्किल नहीं है इसे बनाना, और बहुत यमी बनती है। और हम अब मैकरोनी से पीछे हट गए हैं, अब हम स्पैगेटी पे टूट पड़े हैं, मतलब कि अब हम स्पैगेटी बहुत ज़्यादा खाते हैं। और बच्चों को ज़्यादातर मैं बाहर का खाना नहीं खिलाती है, अक्सर बर्गर वगैरह ले आते हैं, लेकिन अब वो भी मैं मना करती हूँ कि ना ही खाया करें ज़्यादा। तो जी यहाँ पर जी स्पैगेटी बिल्कुल रेडी होने वाली थी, और सब्जियाँ ये खड़ी खड़ी ही रहेंगी, और इनको बिल्कुल गलाना नहीं है, और ये खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती हैं उसमें।
तो अगर आपने मेरी ये रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे ही जाके देख सकते हैं। मेरे मैंने इसमें प्रॉपर रेसिपी डाली हुई है अपनी वीडियोज़ में। तो जी यहाँ पर जी बस ये रेडी हो गया था। कुछ मैंने टमाटर प्याज भी ऐड कर दिए थे जूलियन कट में काट कर। तो बस अब इसको हिलाना है और इसमें स्पैगेटी ऐड कर देनी है। और नमक और काली मिर्च आपने थोड़ा ज़्यादा ही रखना है ताकि स्पैगेटी तो बिल्कुल ही टेस्टलेस होती है। तो जी यहाँ पे मैंने लहसुन छील के रखा था और लहसुन को मैंने अच्छी तरह छीलने के बाद धो लिया था। और धोने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से ड्राई करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताना है कि मैंने इसका पेस्ट कैसे बनाना है लहसुन अदरक का। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट इसकी ही रेसिपी आएगी कि लहसुन अदरक का पेस्ट कैसे बना के रखा जा सकता है कि जो लॉन्ग टाइम आपका चले। तो बस ये अब मैं इसको अच्छी तरह से खुश कर लूँगी, चाहे कुछ देर लग जाए लेकिन मैं इसे अच्छी तरह से खुश कर लूँगी। तो जी आज की यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जी अल्लाह हाफिज़।